ये आईना तुम्हें सही नहीं बता पाएगा कि तुम कैसी लग रही हो। मेरी आंखों में झांक लिया करो, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। वो रनम के पास आकर उसे बाहों में लेता हुआ बोला, आपको मैं कब कब अच्छी लगती हूँ कशान। रनम ने कशान के सीने पर अपना सर टिकाने के साथ उसके दिल पर अपनी उंगली से अपना नाम का पहला वर्ड लिखते हुए पूछा, तुम मेरे दिल को ना ही कभी बुरी लगी हो ना ही कभी लग सकती हो। मेरे दिल पर तुम्हारे नाम का पहला हर्फ नहीं बल्कि पूरा नाम लिखा हुआ है। वो अपने सीने पर से उसकी उंगली उठाकर चूमता हुआ बोला, जब आपको मुझ पर गुस्सा आता है तब क्या मैं आपको तब भी अच्छी लगती हूँ? रनम ने सर उठाकर कशान को देखते हुए पूछा। गुस्सा आने का ये मतलब तो नहीं होता कि जिसको हम मोहब्बत करें वो हमें बुरा लगने लगे। औरों के साथ शायद ऐसा होता होगा, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तुम मुझे तब भी बहुत अच्छी लगती हो। कशान उसके कमर से अपना हाथ हटाकर उसका चेहरा थाम कर कहने लगा, जिस पर रनम हल्के से मुस्कुरा दी। कशान रनम को गौर से देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? रनम कशान को देखकर पूछने लगी। मैं जब तुम पर गुस्सा करता हूँ मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ कि बुरा, लेकिन अगर तुम्हें बुरा भी लगूँ तो बेशक मुझसे नाराज हो जाना, मुझ पर गुस्सा कर लेना, मगर प्लीज़ कभी मुझसे नफरत नहीं करना। कशान रनम की आंखों में झांक कर संजीदगी से कहने लगा, औरत की मोहब्बत को आपने क्या समझा है कशान? वो जिसे एक बार अपने दिल में बसा ले उसे नफरत नहीं कर सकती, और मोहब्बत तो मैंने भी आपसे की है। रनम के इकरार पर कशान ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ उसके पेशानी पर रखे और पीछे हुआ। सबके गिफ्ट रख लिए तुमने? वो ड्रेसर के आगे खड़ा होकर हेयर ब्रश से अपने बाल बनाते हुए रनम से पूछ रहा था। दुबई से इन दोनों ने थोड़ी बहुत सबके लिए शॉपिंग की थी जी, वो तो मैंने शाम में ही रख लिए थे। रनम उसे तैयार देखकर वो रूम से निकलने लगी, तभी किशान ने उसका बाजू पकड़कर उसे जाने से रोका। एक बात और, कोई भी हम दोनों को या फिर तुम्हें आज रोकने के लिए बोलेगा तो तुम मेरी तरफ देखे बगैर रुकने से मना कर दोगी, अंडरस्टैंड? किशान रनम का बाजू पकड़े उसे नरमी से समझाने लगा। किशान, मैं शादी के बाद कहाँ अब तक मम्मा पापा के घर रुकी हूँ। रनम का पूरा इरादा था कि वो आज अपने घर पर रुके, इसलिए आहिस्ता से बोली, मेरी जान 20 साल से तुम अपने मम्मा पापा के घर पर ही थी, मेरे ख्याल में 20 साल का अरसा काफ़ी होता है। कशान ने मुस्कुराते हुए रनम से कहा। रनम का बाजू अभी भी कशान के हाथ में था, पर कशान इतने दिन हो गए हैं। रनम ने कशान का अच्छा मूड देखकर दोबारा बोलना चाहा, रनम अब बहस नहीं। कशान के लहजे में अभी भी नरमी थी, मगर उसके हाथ की सख्ती ने रनम को आगे कुछ भी कहने से बाज रखा। जी। रनम इतना ही बोल सके, कशान ने उसका बाजू छोड़ दिया। गुड, सारे दरवाजे खिड़कियां चेक करके बाहर आ जाओ। कशान अपने हाथों की 2 उंगलियों से उसका गाल छूता हुआ गिफ्ट वाले शॉपर्स लेकर बाहर निकल गया। सुबह की तरह नम का दिल एक दफ़ा फिर उदास होने लगा, मगर इसे अभी अपनी फैमिली से मिलना था, खुश होकर, ताकि वो सब उसको खुश देखकर मुतमईन हो जाए। इसलिए अपने आप को नॉर्मल करते ही वो घर से बाहर निकल गई। वाह भई आंटी, ये कोफ्ते तो यकीनन आपने बनाए होंगे, कशान ने खाने की मेज़ पर यूसरा का मुखातिब करते हुए कहा। नहीं, ये कोफ्ते मेरी प्यारी सी बड़ी बेटी ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खास कर बनाए हैं। यूसरा ने मुस्कुराकर सीरत की तारीफ करते हुए कहा। कशान ने आईब्रो झुकाकर सीरत को देखा। लोग भाई बड़ी वैल्यू शैल्यू देने लग गए हैं अब। मुझे नहीं पता था बहनोई बनकर हम इतने अहम हो जाएंगे। कशान ने हमेशा की तरह सीरत को छेड़ते हुए कहा, ज़्यादा अर्श पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाए ज़रा। शादी के बाद पहली दफ़ा तुम दोनों घर आए हो, तभी मैंने तुम दोनों की फेवरेट डिश बनाई है। रनम, तुम्हें चाउमीन पसंद है ना? सीरत ने कशान को टका सा जवाब देकर चाउमीन का बाउल रनम की तरफ बढ़ाया, जो उसने थैंक यू कहकर थाम लिया। और मेरे लिए क्या बनाया है अपने हाथों से? सीरत के बराबर में बैठे सुबान ने बिल्कुल आहिस्ते से सीरत के कान में पूछा, तो सीरत ने मिर्चों के सालन से भरा हुआ बाउल सुबान को थमा दिया। आज मीठा ज़्यादा हो गया था, अब इससे काम चलाओ, सीरत ने सुबान को देखा कहा। उसकी बात सुनकर सुबान ने अफसोस भरी नज़र सीरत पर डाली। वही उनके सामने बैठे कशान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। मिर्च तो इसके पास पहले से मौजूद है, कशान ने मिर्चों के सालन को देखकर सीरत से कहा। कशान की बात सुनकर सुबान ने उसको आंखें दिखाई। क्या मतलब बेटा? दूसरा ने कशान को देखकर पूछा। सबके सारे नम भी उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। आंटी, मेरा कहने का मतलब है खाने में नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। कोफ्ते बहुत टेस्टी बनाए हैं सीरत ने। और जब लड़के के हाथ में जायका आ जाए तो इसका मतलब होता है उसकी शादी फौरन कर देनी चाहिए। मेज़ के नीचे से सुबान का कशान को पाँव मारना भी काम नहीं है, और सुबान की आंखों की तरह वो पहले से ही नहीं देख रहा था। कशान ने सोचा, सुबान तो अपने मुंह से कुछ बोलेगा नहीं, क्यों ना मैं इन दोनों की नैया पार लगा दूं। इसलिए वो यूसरा की तरफ देख कर बोला, वैसे तो तुम्हारे अंकल और मेरा इरादा था कि अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त गुजारे, मगर भाई से अच्छा रिश्ता आया है सीरत के लिए। यूसरा ने एक नज़र सुबान को गौर से देखकर कशान की तरफ रुख करके उसे बताया। यूसरा के बोलने की देर थी, जोरदार किस्म का फंदा सुबान को लगा, इसकी वजह से वो जोर से खांसने लगा। रनम ने जल्दी से पानी का भरा गिलास सुबान की तरफ बढ़ाया। सब उस वक्त सुबान की तरफ मुतवज्जा हो गए। कशान को सुबान का फंदा लगना तो समझ में आया, मगर इस वक्त उसे सीरत की पुरसरार मुस्कुराहट कुछ अजीब सी लगी।
रनम को घर के काम करने की आदत नहीं थी। खाना भी उसने कशान के कहने पर बनाना सीखा था, मगर ये झाड़ पोंछ वाले काम में उसे वक्त काफ़ी लग जाता था। कशान ने उसे कहा था वो जल्द किसी मेड का इंतज़ाम कर देगा, मगर वह खुद इतनी छुट्टियों के बाद ऑफ़िस गया था, इसलिए उसका घर लेट आना हो रहा था। और जब वो एक बड़ी बिज़ी दिन गुज़ार कर घर आता, तो रनम मरवतन उससे मेड के बारे में कुछ नहीं पूछती। 3 दिन हो गए थे उसे घर की सफाई करते हुए। शादी से पहले जब कशान फ्लैट में शिफ्ट होता तब उसने काम करने के लिए एक लड़का रखा था, मगर शादी के बाद वह रनम को नज़र नहीं आया। आज सुबह कशान के ऑफिस जाने के बाद उसे नींद नहीं आई, तो वह सुबह ही घर की सफाई से फारिग हो गई। इत्तेफाक से घर में ग्रोसरी का ज़रूरी सामान भी मौजूद नहीं था। मालूम नहीं आज कशान कब तक ऑफिस से घर वापस आएंगे। रनम ने सोचते हुए खुद ग्रोसरी करने का प्लान बनाया। वक्त भी काफ़ी था और मार्ट भी ज़्यादा दूर नहीं था। उसके अपार्टमेंट के सामने वाले रोड पर 10 कदम के फासले पर ही मार्ट मौजूद था। दिन के 12 बज रहे थे। वो टैक्सी से करीबी मार्ट में उतरी। उसने घर की काफ़ी अशिया खरीदी। वो फर्स्ट टाइम ही काम कर रही थी। उसे बड़ा मज़ा आया। 2 घंटे कैसे गुजरे किसे मालूम ही नहीं हुआ। सब चीज़ें खरीद कर वो घर आई। सारा सामान अपनी जगह पर पहुंचा कर वो शावर लेने चली गई। अभी वो बाल ड्रायर ही कर रही थी कि घर की बेल बजी। अरे वाह, आज तो जल्दी घर आ गए आप। दरवाज़ा खोलने पर उसे कशान का चेहरा नजर आया, तो रनम ने मुस्कुराकर कहा, अपने डोल की याद जो आ रही थी इसलिए आ गया। वो फ्रेश फ्रेश से अपनी बीवी को बाहों में लेते हुए बोला, शुक्र है 3 दिन बाद आपको ख्याल तो आया, वरना रोज़ रात के 9 बजे रहे थे घर आते आते। रनम कशान के सीने पर अपना सर रखकर शिकवा करने लगी। ख्याल तो हर लम्हा आता है मेरी जान, मगर ये ऑफिस वाले बहुत जालिम समझते नहीं हैं। नई शादीशुदा आदमी को रात के तक ऑफिस में नहीं बैठाना चाहिए। कशान रनम को बाहों में उठाए बेडरूम में लाता हुआ बोला, उफ, मेरा वो मतलब थोड़ी था। रनम शर्मिंदा होते हुए बोली, मगर मेरा वही मतलब था। कशान रनम को बेड पर लिटाकर उस पर झुकता हुआ बोला, मगर थोड़ी देर गुजरने के बाद रनम को देखने लगा, कुछ चूल्हे पर रखा है तुमने? किसी चीज़ के जलने की खुशबू आई तो कशान रनम को देखा। उसे पूछने का, हल्की आंच पर चाय रखी थी अपने लिए। रनम सहमे हुए अंदाज में बताने लगी, जब से उसने कशान का जारहाना अंदाज देखा था, तब से रनम ऐसे मौके पर कुछ भी कहने से डरती थी। जाओ भी चाय लेकर आओ, अब तुमसे रात को निपटूंगा। 3 दिन बहुत ऐश कर ली तुमने। कशान बैठ से उठता हुआ मैंने खीज से बोला। रनम सर झुकाए खुद भी बेड से उठ के किचन में जाने लगी। यार, चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी लेकर आ जाओ, आज दोपहर को लंच नहीं किया मैंने। कशान वार्डरोब से कपड़े निकालता और रनम से बोला, तो बहुत सारे हिलाकर किचन में आ गई। फ्रिज से फ्रोजन पैकेट निकाला जो आज खरीद कर लाई थी। शामी कबाब नगर से तलकर वो चाय समेत टेबल पर लेकर आई। कशान को वहीं से आवाज़ दी, इतनी जल्दी ये सब कुछ बना लिया, ज़बरदस्त। वो चेंज कर चुका था, कुर्सी पर बैठा हुआ बोला, अभी इतनी माहिर भी नहीं हुई आपकी ये बीवी, ये सब सामान बाहर का है। रनम ने प्लेट में कबाब का नगर्स निकाला कशान के सामने रखते हुए मजे से बताया, बाहर से कौन है ये सब? कशान ने माथे पर बल सजाया। रनम को देखकर पूछा, आज सुबह घर की सफाई से जल्दी फारिग हो गई थी, तो सोचा क्यों ना ग्रोसरी करने जाया जाए। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह घर का सामान लिया है। कशान, इतना मजा आया ये सब करके। वो दोनों कप में चाय निकाल कर मगर अंदाज में कशान को बताई जा रही थी। बगैर ये देखे उसकी बातों से कशान के चेहरे पर गुस्से के कितने रंग आ चुके हैं। रनम की जुबान तालू से चिपकी जब कशान ने चाय से भरा कप एक के बाद एक उठाकर दीवार पर दे मारे। छनाके की आवाज़ से ना सिर्फ कप टूटे, बल्कि कशान के रद्दीअमल से रनम सहम कर पीछे हो गई। इसके बाद एक एक करके कशान ने टेबल पर सारी प्लेट्स चीज़ों समेत उठाकर ज़मीन पर पटकना शुरू कर दी। रनम खौफ के मारे अपने दोनों हाथ कानों पर रखते हुए दीवार से जा चिपकी। सारी चीज़ें तहस नहस करने के बाद जब रनम ने कशान को अपनी तरफ आता देखा, तो वो मजीद खौफ से काम गई और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से दीवार से जुड़ी पीछे हटने लगी। मगर 3 कदम में कशान फासला तय करके उसके करीब आया। किससे पूछकर घर से बाहर कदम निकाला तुमने? बालों को मुट्ठी में जकड़े वो रनम का चेहरा ऊपर किया। वो उससे मुझसे सवाल कर रहा था। कशान, वो घर में चीज़ें ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा। रनम इसको गुस्से में देखकर बुरी तरह कांपती हुई अपनी सफाई देने लगी। किसकी इजाज़त से? कशान ने दोबारा चीख कर पूछा। रनम को रोना आने लगा। सॉरी, मैं पूछना भूल गई थी। कशान का जवाब देते हुए वो कायदा रोने लगी। पैसे कहाँ से आए? कशान ने उसके बालों में मुट्ठी दबाए मजीद उसकी गर्दन को पीछे करते हुए एक और सवाल किया, आपने जो पॉकेट मनी दी थी मुझे? रनम का खौफ आने लगा, उसकी गर्दन ही न टूट जाए। वह कशान की शर्ट मुट्ठी में दबाए हुए बोली, मार कैसे गई? वो गुस्से से रनम से एक के बाद एक सवाल कर रहा था। टैक्सी में। कशान, प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। रनम ने कामती हुई आवाज़ में जवाब दिया, जैसे आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। किसी गैर मर्द के साथ टैक्सी में अकेली कैसे बैठी तुम? मालूम नहीं तुम्हें आदमी किस तरह के होते हैं? झटके से उसके बाल को छोड़कर उससे पहले नरम का साथ दीवार पर लगता, अब उसका मुंह पकड़ चुका था। वो टैक्सी वाला शरीफ था, बूढ़ा था। प्लीज किशान, सॉरी। किशान के फुलादी हाथों की उंगलियां उसके गालों में बुरी तरह धंस रही थी, जिनको अपने हाथों की मदद से हटाकर वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। किशान ने उसका मुंह छोड़ा तो वो पीछे दीवार से जा लगी। किशान ने जोर से 2 दफा अपने हाथ दीवार पर मारे। बराबर में दीवार से लगी रनम ने अपने चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। उसे खौफ था कि किशान के बारी हाथ कहीं उसके मुंह पर ही ना पड़ जाए। वैसे भी जिस तरह किशान ने उसका मुंह पकड़ा था, उसके जबड़े अभी भी दुख रहे थे।
کشان ایک دو ڈیکوریشن پیس توڑ کر اپنا مزید غصہ نکالتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا اور رنم اپنے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔